प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ही नहीं, जब ऐसा जान लिया, ये अनुभव किया जाता है, तो समझना सब कुछ जान लिया। फिर कुछ और जानना शेष नहीं रहा। मतलब कुछ अब आपका जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा कोई अगर आपने कोई काम किया है जीवन में, पुरुषार्थ का मतलब जो आपने सबसे बड़ी मेहनत की, सबसे बड़ा अचीवमेंट कहूँगा, सबसे बड़ा अचीवमेंट उसे जान लेने से है जो कुछ नहीं, जो है ही नहीं। क्योंकि जो है ही नहीं अगर उसे जान लिया तो समझना सब जान लिया, सब जान ही लिया। ये कहने की बात नहीं है, ये आप अनुभव करेंगे, ये आप एक्सपीरियंस करेंगे जिस दिन उसे जान लेंगे जो कुछ नहीं है। आप या मैं या हम सभी जीवन में जो भी करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ हमें कुछ ना कुछ सुनाई देता है, हमें कुछ ना कुछ, पूरी जीवन अगर आप देखें, पूरी लाइफ को देखें तो कुछ ना कुछ हमें सुनाई देता है, कुछ ना कुछ हमें दिखाई देता है। आंखें खुली हों तो दिखाई देगा, आंखें बंद हो तो दिखाई देगा, आप नींद में हो तो कुछ ना कुछ सपने में आपके दिखाई देगा। यानी कुछ ना कुछ दिखाई देना चलता रहता है, ऐसे कुछ ना कुछ सुनाई देता ही रहता है हमें, संसार का कुछ ना कुछ। अगर आप कान बंद भी नहीं कर सकते, आंखें तो बंद करने का आपको दिया भी है, ईश्वर ने उपकरण दिया है, लेकिन कान को तो बंद भी नहीं किया जा सकता। तो भी आपको, अगर आप ध्यान में हो, मान लीजिए एकदम एकांत में चले जाए, तो भी आपको भीतर से सुनाई देने लगेगा जो भीतर भरा पड़ा है। यानी आंखें बंद करो तो भी, ना करो तो भी, हमेशा दिखाई देता है कुछ ना कुछ सुनाई देता है। ये देखना सुनना, कुछ ना कुछ गंध आती ही रहती है हमें लगातार। यानी कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है, और जो भी बनेगा उसकी सीमा होगी ही होगी। जैसे आप एक बहुत पुराने युग में चले जाएं, उसकी एक हर चीज़ का यहाँ टाइम है। ये जो जीवन हमने लिया, ये जो संसार है, ये जो सारा संसार, ये जो दुनिया हम देखते हैं, समय है हर चीज़ का। भले ही कितना लंबा हो सकता है, वो 1000 वर्ष हो सकता है। जैसे एक पेड़, एक वृक्ष 1000 वर्ष तक जीवित रहता है, और एक बहुत कम समय तक, मनुष्य 100 वर्ष तक है, चींटी और कम समय तक है, हाथी, ऐसे ही सारे जो जानवर, सब में तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन अगर हम करें तो सब चीज़ों की सीमा है और टाइम है, उनकी एज है एक। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें, जियोग्राफिकल तरीके से बात करें, तो आपने एज, युग भी देखे होंगे। युग कहा जाता है, समय कहा जाता है। जैसे कहा भूत, वर्तमान, भविष्य, ये हमेशा ही रहते ही हैं। कोई भी होगा तो कुछ ना कुछ उसका पास्ट रहा होगा। अब जैसे युग कहा जाता है, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ऐसे युग कहे जाते हैं। यानी कुछ ना कुछ समय है, भले ही लाखों वर्षों का हो, हजारों वर्षों का, ये हमेशा इस जीवन में बना रहता है, हमेशा ही बना रहता है। कुछ ना कुछ आप जो भी बनाएंगे उसकी एक सीमा होगी जीवित रहने की, उसकी रहने की। आप मकान बनाते हैं, उसकी एक सीमा है, ये 100 वर्ष रहेगा, ये 200 वर्ष रहेगा। 200 वर्ष बाद उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको करना पड़ेगा, नहीं तो वो टिक नहीं पाएगा। यानी हर चीज खत्म हो जाने वाली, जो भी बनेगा वो खत्म होगा। और इसी को हम थोड़ा अगर समझें और गहरे रूप में, तो हम भी बने हैं, यानी हम भी जाने वाले हैं, जाते ही हैं, सभी जानते हैं, जाते ही हैं। क्योंकि जो बनेगा वो मिटेगा। लेकिन यह बात क्या कही जा रही, जो है ही नहीं उसे जान लिया अगर, तो समझो सब जान लिए। क्योंकि उससे ही सब होता है, उसमें ही सब हो रहा है, और उसमें ही सब मिल जाता है, मिट की भी उसमें ही चला जाता है।
फिर होता है, फिर रहता है और फिर मिट जाता है। यही है वो जो कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस दिन आपने अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को समाप्त कर दिया, योगिक भाषा में अगर कहूँ तो अपना स्थूल शरीर जो अभी आप हैं, जिससे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर, जब आप ध्यान में होते हैं तो आप कुछ अनुभव करते हैं, स्वप्न में होते हैं, सपने में होते हैं तो आप सपने में भी कई कई चीज़ें देखते हैं जो आपने शायद अभी भी नहीं देखी, कभी जीवित अवस्था में देखी ही नहीं, रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें सपने में देखते हैं। ये सूक्ष्म शरीर। और एक होता है कारण शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जो सबका आदि है। जब से आपने जन्म लिया, जिन जिन रूपों में आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रहे हैं, ऐसे तो हम अचानक आए नहीं। इन तीनों में कुछ ना कुछ आप हैं। जब तक ये तीनों हैं तो केवल स्थूल शरीर के खत्म हो जाने से, आप केवल स्थूल शरीर के मिट जाने से हम मिटते नहीं, सूक्ष्म रूप में हम कहीं ना कहीं रहते हैं, फिर से हम जन्म ले लेते। इसलिए इसी को आदि शंकराचार्य ने यूं कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म ले लेते, तो सूक्ष्म शरीर और फिर अंत में कारण शरीर। इन तीनों का मिट जाना, अगर ये तीनों आपने समाप्त कर लिए तो आप जो कुछ नहीं है उसको जान लेंगे और फिर आप सब कुछ हो जाएंगे। सब कुछ यानी सब कुछ, क्योंकि जो कुछ ही नहीं है वही सब कुछ। ऐसे ही शिव थे, ऐसे ही बुद्ध हुए, ऐसे ही राम थे, ऐसे ही श्री कृष्ण हुए, ऐसे ही आदि शंकराचार्य हुई, ऐसी भी मीरा हुई, ऐसी गार्गी हुई, ऐसे ही माता सबरी हुई। जिन जिन ने उस कुछ नहीं है को जाना, वही सब कुछ हो गए, वही सब कुछ ही हो गए। वही दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँ, भक्तों की भाषा में, तो वही भगवान होने की वस्तु हुआ जाता है। लेकिन उसके लिए उसे जानना पड़ेगा, और इसका मार्ग ध्यान है, इसका मार्ग साधन है, भक्ति है, वैराग्य, विवेक, ध्यान और भक्ति के द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता है जो कुछ नहीं। और ये कहाँ मिलेगा? ये सदा वसंतम हृदय अरविंदे मिलेगा, तो जब भी आपके भीतर ही मिलेगा। ध्यान में बाहर कितनी ही खोजें कर लें, कभी नहीं मिलने वाला। मन को रोक, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। ये जो मन में हमारे निरंतर कोई ना कोई विचार चल रहा है, फिर जन्म ले रहा है, फिर नष्ट हो जा रहा है, फिर जन्म ले रहा है, फिर, यानी कुछ ना कुछ है। और जब तक कुछ ना कुछ है, तो जो सब कुछ है, ये जो कुछ नहीं है, वो कैसे दिखाई देगा? क्योंकि कुछ ना कुछ अभी चल रहा है, फिर आया, फिर गया, फिर जन्म, एक विचार आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा, एक साथ 10-10 विचार आए। जो कुछ नहीं उसे तो हमने अभी जाना ही नहीं। बस अगर वो मिल गया तो समझो सब मिल गया। एक बार विचारों को, एक बार आप उसे अपने विचारों से परे चले जाएं तो समझो सब हो गया। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक बार उसे जान लिया, और ये जाना जाएगा, इसको एक्सपीरियंस किया जाएगा। इसी के लिए ध्यान साधना है। फिर वही बात, इसको अनुभव किया जाता है। अनुभव है रहीमन बात अगम की, कहन सुनन की ना, जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं। ये जो अगम की बात है, कहने सुनने की है ही नहीं, ये तो अनुभव की है। कहना तो केवल एक इशारा कर देना है कि तुम अगर जा सकते हो तो चले जाओ। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आप पूरी तरीके से अपने आप को मिटाने में कामयाब हो गए, क्योंकि हम कुछ ना कुछ अपने अहंकार को, अपने आप को मिटाना मतलब आपको नहीं मिटना है। ये जो सीमित मात्रा, मैंने कहा ना, जो कुछ बने हुए हैं, हम कुछ बन ही जाते हैं। कभी क्रोधी, कभी कामी, कभी लोभी, कभी मोही, कभी बहुत अच्छे, कभी ज्ञानी, कभी योगी। ये सब भी बनना ही है। ना योगी बनो, ना ज्ञानी बनो, ये तो नीचे के बनो ही मत, कामी, क्रोधी, लोभी।
क्योंकि इनसे तो वैसे ही जीवन भी अच्छा नहीं होगा ना तो अभी का ना आगे आने वाला। और योगी ज्ञानी ये सब भी मत, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो कुछ नहीं है, यही महात्माओं ने कहा है, ऐसा ही हमारे महापुरुषों ने कहा है, बस वही बात दोहराई जा रही। यहाँ कुछ नया जैसा नहीं, वही जो पाया गया है उसी को तो जानना है। तो समझो सब कुछ हो जाओगे जिस दिन जो कुछ नहीं है उसको जान लिया तो सब कुछ होगा। फिर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।